प्राण परायण सर्वस्यात् विहरते नारायण नमस्ते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते आदेवी सर्वोच्च समात्मे संस्था नमस्ते 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 नमो नमः एवं सूर्य भगवान देवता की जय। एक बार नौमी सारण निवासी में संसार में के कल्याण सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कली काल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे? सो कहे। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होगा उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों का हुआ। उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे जब वे आपस में दीर्घायु नहीं कर पाए तो वह धौम्य ऋषि के शिष्य गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय बड़े आनंद से बैठे गौतम जी को उन्होंने झुककर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। सर उन्होंने पूछा, यह प्रभु, इस कलयुग में लोगों के किस तरह जीवित होंगे? तो कोई व्रत तप दान पूजन जो हो सो बताएं। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र शोक आदि से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण से धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे उपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक कहे। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचारण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा रहा करते थे। एक बार अपनी स्त्री के साथ ससुराल गए, वहीं रहने लगे तो जो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी, उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय मजबूरी माता।